और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पे नीट की कोचिंग मतलब कि नीट के जितने भी टॉपिक है बाइक उसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म थे उनको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक लेक्चर छूट गया था, तो वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बस पूरा एक लेक्चर को पूरा देखें। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती हो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। कि अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये लेक्चर, तो इसको हम पढ़ने वाले हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं ना, देखो इसमें ना क्या को जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग ग्रुप होता है। और ये करेक्टरिस्टिक होता है क्या किसका, मतलब कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका होता है, ठीक। ये टू टाइप्स की होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। तो जो एलिफेटिक में मोस्टली जो होते हैं ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलती है। अब हम पढ़ने वाले हो रहे हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द मेटल एटम इन एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बाय हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, देखो जब Mg होता है ना, जो मेटल होती है डायरेक्ट जो कार्बन होता है उसके साथ जुड़ती है, तो उसको बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। R जो हो सकता है वो CH3 या फिर C2H5 भी हो सकता है ना। तो जो Mg होता है ना वो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर साइन, और जो R होता है उस पर नेगेटिव होता है। और जो ग्रिकनार रिएजेंट होता है उस पर इसी कंडीशन में माइनस होता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। तो अब देख लेते हैं, जैसे कोई आ रहा वो मेटल के साथ जुड़ रहा, तो मेटल पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा। तो जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ जाकर जुड़ेगा, वो आर के साथ ही जुड़ेगा ना, तो आर के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आर के साथ वो जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, तो आर के साथ जुड़ रहा ना, तो ये मिल गया RH मिल गया हमको, है ना। अब C2H5 CH2H5 पर नेगेटिव होगा, Mg पे पॉजिटिव होगा, तो किसके साथ जुड़ेगा जाके, ये हमारा जुड़ जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो C2H5 के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे बन गया यहाँ पे एथेन। फिर जो दूसरा स्टेप होता है, ये तो हमारा कंप्लीट हो, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट हो गया ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड का। ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने वो ही है बस, जैसे कि CH3 C2 फिर MgBr हो गया, तो क्या बना CH3 जैसे कि CH3 C2 सोडियम है ना यहाँ पर, तो बेंजीन से क्या आएगा H आ जाएगा, तो बेंजीन का H कहाँ जुड़ जाएगा, CH3 C2 के साथ पे जाकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बेंजीन सोडियम के साथ जुड़ जाए, तो हुंस डिस्टिलेशन रिएक्शन है ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा सिल्वर साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, बाय द मेटल ऑफ ब्रोमीन। अब देख लेते हैं इसको भी क्या होता है। देखो जैसे कि R3 है, C है, और ये इसके साथ क्या जुड़ रहा है COO यानी CO2, और ये क्या AG पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसको डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा CO2 निकल जाएगी। Br के साथ ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ना हम इसका, तो CO2 निकल गई, फिर AG प्लस निकल गया, तो R3 C नेगेटिव Br पॉजिटिव, है ना। तो Br पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, R3CO आएगी, कार्बन आयन था ना, तो उसके साथ जुड़ जाएगा आराम से इजीली। फिर होता है इन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में होता है ना। देख लेते हैं इसको भी। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होगा ना उसमें CO ग्रुप होना चाहिए डायरेक्ट, है ना, उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, जिसकी है वो आ रहा है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। अब प्योर कार्बोनाइल ग्रुप ही होना चाहिए, है ना, उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये है CO। अगर एसिडिक मीडियम में बोला हो, ये है ना आप कि मतलब कि एसिडिक मीडियम में बोला तो एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा, और बेसिक में बोल रहा है वो, तो वो सारे के सारे ओल हो जाएंगे ना। यहाँ पे देख रहा हो कि वन अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, है ना। अगर बेसिक होगा तो ऑल अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड,
ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आ रहा है CO, इसका ये भी अल्फ़ा इसके बराबर का पहला। फिर एसिडिक मीडियम में हो रही रिएक्शन, Br2 ब्रोमिनेशन कर दो इसका। तो जो अल्फ़ा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, हम बेसिक मीडियम में डाल लें अब। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो ये तो था हमारा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है ना उसका, ये Br नेगेटिव, तो हम ये होगा, है ना। तो फिर ब्रोमिनेशन होगा इसका, बेसिक मीडियम में होगा, तो जितने भी अल्फ़ा बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन होंगे, उनको सबको निकाल देगा। ठीक, तो हाइड्रोजन जाएगा वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ऑल अल्फ़ा हाइड्रोजन रिप्लेस। ठीक है, निकल जाएंगे जितने भी अल्फ़ा होंगे, तो वो यहाँ पे बन गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं, अब इसके ये तो थे एलिफेटिक ख़त्म होगी, अब हुआ एरोमेटिक वाली। तो जो एरोमेटिक होती है ना, एरोमेटिक किसके लिए होती है, ये लुईस एसिड के लिए होती है ना। तो जो लुईस एसिड होगा, ये लुईस एसिड है, ये कॉमनली बेंजीन के लिए होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, तो इसलिए बेंजीन के एक्टिवेटेड बेंजीन दोनों के अंदर मिलती है देखने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसके रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर एरेनियम आयन बनता है, एरियम आयन। ठीक, इसके बाद क्या होगा, कार्बोनियम आयन जो होता है लूज करता है प्रोटॉन को, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता है। देखो पहले क्या था, कार्बन आयन कब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे लुईस एसिड है, यहाँ पे जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो उससे NO2 बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, लुईस एसिड उसके साथ में, लुईस एसिड बेस की कंडीशन उसमें प्रेजेंस में, ये रेट डिटरमिनाइंग स्टेप होता है। देखो ये, इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसको भी। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये इस बेंजीन के साथ जुड़ेगा जाकर, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है वैसे भी। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ दो किधर को भी, बेंजीन में एक नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, तभी तो जाकर उसका स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस जगह जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया यहाँ पे। तो ओरिजिनेशन स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं एरेनियम आयन। अब ये रिएक्शन हो जाएगी, फिर फास्ट कर देंगे इसके रिएक्शन को। ये रिएक्शन जब फास्ट होगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन वहाँ से फिर ये मिल गई रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल होते हैं फिडलर क्राफ्ट रिएक्शन होती है, इसका एल्कलाइजेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और डे सल्फोनेशन, और नाइट्रिक एलिनिन था वो। अब हमने बताया था कि जो R ग्रुप होता है ना, R पॉजिटिव ग्रुप होता है, वो R नेचर किसका ज़्यादा होता है, NH3 का, NH2 का ज़्यादा होता है, फिर OH का होता है, फिर OR का होता है, फिर CH3 का। जब मैं पढ़ा रहा था रेजोनेटिंग ग्रुप था, R पॉजिटिव ग्रुप या फिर R नेगेटिव ग्रुप जब बोल रहे थे हम, तो उस टाइम बता रहे थे हम सब चीज़ें ना। तो उस टाइम वो देखते तो R पॉजिटिव ज़्यादा होता है ना, उसको एक बार उस लेक्चर को भी देख लेना, जितने भी इफेक्ट पढ़ाए थे मैंने वो सब के सब इफेक्ट वो देख लेना एक बार, है ना। तो फिर हम ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या होगा ना कि कोई भी R ग्रुप होगा, नहीं X ग्रुप होगा, X में ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड। तो जो OCH3 होता है ना, उसका नेचर होता है किसका, कि वो मतलब कि नेचर होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला नेचर होता है, तो वो डोनेटिंग करेगा। देखो यहाँ पे CH3CH लुईस एसिड की बेस में डाल दिया इसको,
इसका नेचर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, लेकिन ये एनिसोल होता है इसका नाम ना, एनिसोल, उसी को ध्यान रखना जब बेंजीन O के साथ जुड़ती है। इसके एक तो पैरा पोजिशन पर जोड़ा जाएगा ब्रोमीन, और एक ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ेगा। तो ऑर्थो पोजिशन वाला तो माइनर होगा, और पैरा पोजिशन वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा बस, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ना मैं। फिर हिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन में ऐसा एल्केलाइनेशन, फिर देखो यहाँ पर CH3Cl, एल्केलाइनेशन के में CH3Cl होता है, और एसाइलेशन के में CH3COCl होता है, या फिर एनहाइड्रस होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इसमें लुइस एसिड, देखो लुइस एसिड होगा, को प्रोडक्ट भी एक पैरा ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही होगा दोनों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी पहचान का, ये याद रखना। फिर इसका कुछ एक्सेप्शन है, पोली एल्कलाइनेशन, मिथाइलेशन, एक चेन बन जाएगी पूरी, है ना। फिर डायरेक्टली डीएक्टिवेटिंग है, जब डायरेक्टली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच रहता है तो फिनाइल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, नॉट गिव फिल्टर ग्राफ रिएक्शन में नहीं देते, ठीक है। और एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिल्टर ग्राफ रिएक्शन वो नहीं देते। फिर नाइट्रेशन है भाई, नाइट्रेशन ये जो ये आर है ना, वो ओ आर है ना, तो ये क्या करेगा, HNO3 डाल दे यहाँ से, या H2SO4 डाल देते हैं यहाँ से, क्या निकलेगा, NO निकल जाएगा। और NO कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं ना NO, तो वो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, एक तो उसकी ऑर्थो पोजिशन में, एक पैरा पोजिशन में। तो कौन सा वो होगा, मतलब कि जिसका प्रोडक्ट किसका बनेगा, जो पैरा पोजिशन पर होगा। अब हम देख लेते हैं, देखो अगर वो बेंजीन के साथ हम ना C6HCl3 डाल दिया एक्सिस में वो भी, और एनहाइड्रस, तो ये सभी पर पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोब्रोमाइड, नहीं सर सॉरी, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर 2 और 3 डाल दो तो वो 3 उस पर हो जाएगा। एक ट्रिक है इसकी, अगर ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो, लेकिन नेचर कैसा होगा, सेम एक जैसा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। पहला हेलोजिनेशन, क्लोरीन डाल दे इस पर, फिर लुइस एसिड, पैरा पोजिशन है, तो मेजर प्रोडक्ट। फिर नाइट्रेशन है, HNO3 है, वो भी कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन पर, NO2। तो दोनों का नेचर एक जैसा ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का, ठीक है। तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का। फिर सल्फोनेशन है, वो भी सल्फोनेशन भी कहाँ जुड़ेगा, SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पैरा पोजिशन में जुड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ हेलोजिनेशन का फॉर्मेशन कर दो, डार्क हो गया, पैरा पोजिशन में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब चाहे एल्कलाइन क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, एल्कलाइन क्लोराइड हो, तो वो एकदम बन जाता है। लेकिन आयोडाइड के साथ हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO4 एंड फॉर्म्ड HI, वो HI को बना देते हैं ना, देखो जैसे बन गया यहाँ पे, ठीक। तो ये बन गया। अब फ्लोराइड रिएक्शन नहीं देता, कपलिंग रिएक्शन करा देते हैं डाइएजो प्रोडक्ट। अब डाइएजो प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि बेंजोनियम डाइजोनियम साल्ट, तो यहाँ फिनोल है ना, तो इसका रिएक्शन कराई तो वरीन डाई मिलेगी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका नाम याद रखना, ठीक है। ये दिख रहा ना इस तरह, ये ऑयल को पैरा पोजिशन पर जुड़ रहा ना OH, तो बेंजीन होगी पैरा पोजिशन पर ना, और ये क्या होता है, एजो, तो एजो पैरा बेंजीन पैरा, ठीक। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, याद रखना है ना अच्छे से।
ये एनिलीन आ गया यहाँ पर, फिनोल है यहाँ पर क्या एनिलीन है, तो इसको क्या बोल देंगे पैरा अमीनो या फिर डाई येलो डाई या फिर पैरा अमीनो बेंजीन। फिर ये रिएक्शन होती है फिनोल के अंदर। फिनोल पर अगर मैंने क्या डाल दिया पिक्रिक एसिड बना गया, HNO3 डाल के दिया पिक्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 डाल दिया तो ऑर्थो पैरा पोजिशन बना गया ना। ये क्या देखो यहाँ पे ना बनते तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनते हैं ना, लेकिन एक पर यहाँ पे क्या बनना, यहाँ पे इंटर बनना और इधर इंट्रा बनना, ठीक है याद रखना इसको भी, ये सेपरेट किया जा सकते हैं बिल्कुल। हेलोजिनेशन होता है, फिनोल के साथ ब्रोमीन डाल दो FeHN3 CH3 CHCl3 और इसमें डाल देंगे तो पैरा पोजिशन पर ही जाके वो जुड़ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद लास्ट एक पॉइंट और रहेगा, अगर एल्कोहल पर Br3 डाल दो तो उसकी तीनों पोजीशन पर जा जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट ही बनेगा। फिर फाइंड आउट मोनो नाइट्रेशन, मोनो मानी एक, नाइट्रेशन करना उसका ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। तो फिनोल के देखना ये पोजीशन है, फिनोल ये पूरा फिनोल है और 1 2 3 उसकी ऑर्थो पोजीशन है ना, वो ना मेटा पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या 1 HNO3, तो इसके क्या होगा मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा इसका पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को पूरा से पूरा देखिए, और इस लेक्चर को बनाने में थोड़ा मेरा मैंने वॉइस अलग से देनी पड़ी इसको, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो वॉइस नहीं आ पाई थी ना, तो वॉइस मैंने दोबारा से जब एडिट किया तो इसको वॉइस तब जाकर बहुत मेहनत से लेक्चर बनते हैं, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तो वॉल्यूम नहीं आ रही थी उस टाइम है ना, तो उसको अलग से वॉल्यूम देनी पड़ी, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो इसको आप कहीं पे भी दिक्कत होती है तो मेरे को ज़रूर बताना है ना। मैंने माइक यूज किया था इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी इसमें, अब आगे से माइक नहीं यूज करूँगा मैं। तो आप मेरे लेक्चर को देखिए, शेयर कीजिए, और कहीं भी मिस्टेक हो तो मुझको बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर को देखने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।